एक कैरेक्टर के वेरिएंट्स कितने अजीबोगरीब हो सकते हैं हम लोकी सीरीज में देख चुके हैं, जहाँ ये ट्रेंड वर्टी में भी एक नॉर्मल वे में आगे बढ़ा और आने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम एंड मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी कंटिन्यू होगा। मतलब भविष्य के लिए एमसी के पास हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं, जहाँ तुम ये मानोगे अगर डेडपूल अल्टरनेट टाइमलाइंस और वर्जन्स की इस लिस्ट में शामिल हो जाए तो कहानी कितनी वियर्ड हो सकती है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो चाहे तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके इवन मूवी राइटर्स तक पहुंच सकता है। इसलिए आज हम उसके इन्हीं सब कारनामों से भरे बहुत ज्यादा वियर्ड बट स्ट्रॉन्ग, इविल एंड वीक सब तरह के पॉपुलर वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे जो मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, आज तक सबसे ज्यादा अल्टरनेट वर्जन डेडपूल के ही रहे हैं, जहां इस वीडियो के आखिर में आते आते सभी को इंक्लूड कर लूंगा, तो इसलिए इसे पूरा देखना। पर आगे बढ़ने से पहले लाइक के बटन को भी दबा देना, एम सिर्फ 8500 का ही है तो लाइक करते। ना चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। नंबर 10 डेडपूल, एक ज़ॉम्बी डेडपूल जो पहली बार अपीयर हुआ था मार्वल ज़ॉम्बी इशू नंबर 3 में। तो अर्थ 2149 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलने के बाद डेडपूल भी इसकी चपेट में आ जाता है, जहां उसके हीलिंग फैक्टर ने इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो नाकामयाब रहा। इसके बाद तो सारा यूनिवर्स ही ज़ॉम्बी बन गया था और सब कुछ खा लेने के बाद फिर वहाँ के फूड रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। सुपर पावर से भरे ज़ॉम्बीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, इसलिए फिर सबके सब अर्थ 616 में चले आए। जहाँ क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस यूनिवर्स में जेनिफर केल डेडपूल को हरा देती है। उसके बाद सिर्फ उसका सर बचा था, इसलिए इस वर्जन ऑफ डेडपूल को हेडपूल कहा जाता है। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बाद में मेन टाइमलाइन का डेडपूल ही इसे ढूंढ लेता है और डेडपूल कॉर्प्स में शामिल कर लेता है, जो कुछ और नहीं मल्टीवर्स को कंज्यूम कर लेने वाली एक कॉस्मिक एंटिटी को रोकने के लिए बनाई गई डेडपूल्स की एक टीम थी, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सेस के वर्जन थे। नेक्स्ट है डायनासोर डेडपूल, अर्थ TRN-321 का एक ऐसा वर्जन जो दो बीइंग से मिलकर बना है, एक तो अपना वेड विल्सन और दूसरा डेविल डायनासोर। जी हाँ, हल्क एंड दी एजेंट्स ऑफ स्मैश वाला ही, जहाँ ये डायनासोर नॉर्मल नहीं है बल्कि इसके पास भी सुपर पावर्स है, वो भी काफी तगड़े वाली, जिनसे ये अपने यूनिवर्स में एक एलियन इन्वेजन को रोक चुका है, गॉडजिला से फाइट कर चुका है, और ये एक इविल वर्जन है जिसे डेडपूल कॉर्प्स के अगेंस्ट लड़ना था। पर जैसा हर काते का हाल होता ही आया है, वेड की हीलिंग एबिलिटीज और अपनी पावर्स के बावजूद भी ये आखिर में मारा जाता है। बट इससे हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कॉम्बिनेशन कितना डेडली होगा, जहाँ डायनासोर को देख के तो वैसे भी पैंट गीली हो जाएगी। नंबर 8 लेडी डेडपूल, तो डेडपूल के अल्टरनेट वर्जन्स की लिस्ट में एक लड़की ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जहां अर्थ 3010 की वर्जन एक्चुअली वेड विल्सन से थोड़ी अलग है। इसका नाम वांडा वेड है, जो मेन डेडपूल की तरह ये नहीं सोचती कि दुनिया जाए भाड़ में अपने को क्या लेना, बल्कि इसे लोगों की एक्सेप्टेंस की फिक्र होती थी। इसलिए जनरल अमेरिका कैप्टन अमेरिका के इविल वर्जन के खिलाफ रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेती है। जब पार्ट्स की बात करें तो सेम मेन कंटिन्यूटी की तरह इसके पास भी हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, डिजीज इम्यूनिटी, टेलीपैथिक इम्यूनिटी ये सब है। बट ये भी फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है कि नहीं वो हमें नहीं पता। बाकी एक बात बताऊं, इसका और मेन डेडपूल का सीन लोकी और सिल्वी की तरह ही हो चुका है, वो भी काफी तगड़े वाला। पर इसके बावजूद ये वॉचर की भी फेवरेट थी और दोनों किस भी कर चुके हैं। नंबर 7 रेडपूल, तो तुम्हें ये तो पता होगा डेडपूल की इंस्पिरेशन डीसी के डेथस्ट्रोक से ली गई है, जहाँ वो एक विलन है और पहली बार 1980s में अपीयर हुआ था, वहीं डेडपूल 1991 में है। लेकिन जब वेड विल्सन मार्वल यूनिवर्स में फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा तो डीसी वालों ने डेथस्ट्रोक के बाद अपने डेडपूल का ही एक रिपॉप बना दिया, इस उम्मीद में कि वो भी चल जाए, एंड उसका नाम रेडपूल था। जब बेशक उसकी पावर्स डेडपूल से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं थी, लेकिन उसका कैरेक्टर, हर टाइम जोक्स मारते रहना, उसका ह्यूमर सब वेड विल्सन जैसा था। और एक फन बात पता है, डेथस्ट्रोक का नाम स्लेड विल्सन है और डेडपूल का वेड विल्सन, मतलब ये नाम भी सेम रख लिए इन्होंने। नंबर 6 गैलेक्टिपूल, सो ये वर्जन अर्थ TRN-319 से बिलोंग करता है। डायनासोर डेडपूल की तरह ही बुरा है और इविल डेडपूल कॉर्प्स का पार्ट है, जिसे मल्टीवर्स में आखिरी बचे अच्छे वाले वर्जन्स को मारने के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट डेडपूल सबसे इविल वर्जन ऑफ वेड विल्सन अपने साथ लाया होता है। जहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा ये गैलेक्टस और डेडपूल का ही कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए पावर्स के मामले ये सबसे खतरनाक था। इसके पास गैलेक्टिस की तरह पावर कॉस्मिक की वजह से काफी सारी कैपेबिलिटीज थी, लाइक साइज अल्टरेशन, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन, फोर्स फील्ड्स, टेलीपैथी, इमेजरेबल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड वगैरह वगैरह। एंड इसी के साथ इसके पास डेडपूल की हीलिंग भी थी, लेकिन ये सब भी इसे नहीं बचा पाया। आखिर में डेडपूल किल्स डेडपूल स्टोरी लाइन के दौरान लेडी डेडपूल अपनी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाली शिप बिया अर्थर से इसे उड़ा देती है, जिसमें खैर वो भी मारी गई थी। नंबर 5 वेनमपूल, तो ये वर्जन ऑफ डेडपूल अर्थ 90211 को बिलोंग करता है, एक ऐसा यूनिवर्स जो पार्टीज करने के लिए बियॉन्डर का सबसे फेवरेट था और 1980s के टाइम में स्टक हो गया था। जहां वेनमपूल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ये वेड विल्सन और वेनम सिम्बियोट का कॉम्बिनेशन है, सो इसी वजह से इसके पास पावर्स तो दोनों की ही हैं, लेकिन वेनम की वीकनेसेस यानी सोनिक और हीट इसे थोड़ा सा डिसएडवांटेज दे देती हैं। पर खैर हीलिंग फैक्टर इस बात को कॉम्पनसेट कर देता है। हालांकि इसके बावजूद ये वर्जन भी डेडपूल के इस डेडपूल स्टोरी लाइन में
मारा जा चुका है। जहां इसकी अदर अपीयरेंसेस की बात करें तो ये व्हाट इफ वेनम पोजेस्ड डेडपुल में भी अपीयर हुआ था एंड मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में भी ये वर्जन दिख चुका है। नंबर 4 वटारी। So this version of Deadpool is quite special because ये 17th century जापान से है और एक samurai है, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि उस टाइम का सबसे डेंजरस वाला जिसके पास हीलिंग फैक्टर भी था। तो सोच सकते हो दुश्मनी से किस नाम से बुलाते होंगे, मे बी ब्लैक डेथ और शायद बाबा यागा, किसे पता। पर फिर भी जैसा हर अल्टरनेट वर्जन के साथ हुआ ही है, इसकी डोमिनेशन भी एंड हो जाती है। इसी के दोस्त ने इसे धोखा दे दिया, मजाक उड़ा रहा, आखिर में मरने के लिए छोड़ दिया। जहाँ खैर ये मरा नहीं, लेकिन उसके बाद जब इसे मेन टाइमलाइन का डेडपुल अपनी डेडपुल कॉर्प्स में शामिल करके बुरे वर्जन्स को हराने के लिए ले जाता है, तब बाकियों के साथ इसकी भी डेथ हो जाती है। जहाँ एक बात बताऊं, अर्थ 11542 की जिस अर्थ से ये बिलोंग करता है, उसी के 17th सेंचुरी के टाइम में वोल्वरिन, साइलॉक, पनिशर और हल्क भी इसके साथ थे। नंबर 3 वोल्वरिन पूल। अर्थ TRN 1946 का ये वर्जन बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस रियलिटी में वेपन एक्स प्रोग्राम के दौरान एडमेंटियम लोगन को नहीं दिया था, बल्कि वो वेड विल्सन को दिया था। यानी इस यूनिवर्स में डेडपुल ही वोल्वरिन था। जब ये वर्जन भी इविल डेडपुल कॉर्प्स का पार्ट रह चुका है, और इसकी मौत तो एक स्पेशल ग्रेनेड से हुई थी जिसमें फ्लैश शीटिंग बग्स थे, बिल्कुल व्हाट इफ के उस सीन की तरह जब चींटियां ज़ॉम्बी, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को खा लेती हैं। फिर तो इस डेडपुल का सिर्फ स्केलेटन ही बचा था। या अगर हीलिंग फैक्टर की बात करें तो वो अर्थ 616 के वोल्वरिन से काफी ज्यादा वीक था। नंबर 2 ड्रेडपुल। वेड विल्सन का आज तक का सबसे डेडलीस्ट वर्जन, जिसने मार्वल यूनिवर्स के पूरे सुपर हीरोज के साथ विलेंस और सबको मार दिया था। एक्चुअली अर्थ 12101 में साइको मैन की एक फेल्ड ब्रेन वॉशिंग के बाद डेडपुल के अंदर से एक डेडली आवाज आने लगती है, जो सिर्फ यही बोल रही थी कि उसका यूनिवर्स सिर्फ एक फिक्शन है जिसे खत्म करना पड़ेगा। इसलिए वो सबको मारने लगता है, चाहे फिर वो हीरोज हों, विलेंस, कॉस्मिक बीइंग्स, जो कोई भी डेडपुल के हत्थे चढ़ा वो मारा गया। जिसके बाद उसकी एक क्वेस्ट अपने यूनिवर्स से हटकर फोर्थ वॉल ब्रेक करके कॉमिक के राइटर्स तक भी पहुंच जाती है, जहाँ फिर डेडपुल उनका भी काम तमाम कर देता है। सिर्फ स्टोरी में, रियल में थोड़ी ना। अगर ऐसा होने लगता तब तो आखिर में उसने हमें भी वार्निंग दी थी। बट खैर इस सब के बाद डेडपुल की नजर मल्टीवर्स में अपने ही अल्टरनेट वर्जन्स पर चली जाती है, जिन्हें मारने के लिए वो इविल डेडपुल कॉर्प्स को फॉर्म कर लेता है। नंबर 1, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी डेडपुल के वर्जन्स के बारे में मुझे पता है वो सब आएंगे। लाइक मोडोक डेडपुल, जो सुपर विलन मोडोक और वेड विल्सन का कॉम्बिनेशन था, और सबसे स्मार्टेस्ट भी, क्योंकि मोडोक एक्चुअली एम में काम करने वाला एक टेक्नीशियन रह चुका है जिसने कॉस्मिक क्यूब को डेवलप करने में हेल्प करी थी। एंड यू नो कॉस्मिक क्यूब कितना पावरफुल था, बट उसी को बनाते हुए ये म्यूटेशन का शिकार हो जाता है और ऐसा कद्दू जैसा बन जाता है। पर इसी से तो फिर इसे अपनी पावर्स मिली थी, लाइक अपनी मेंटल थिंकिंग को डेवास्टेटिंग एनर्जी बीम्स में कन्वर्ट कर देना, सायोनिक एबिलिटीज जो इसे टेलीपैथी मेंटली दूसरों को कंट्रोल करना, एंड फोर्स फील्ड्स जो माइनर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक को झेल जाएं, ये सब पावर्स मोडोक के पास थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली मोडोक डेडपुल के पास भी ये रही होंगी, एंड उसका हीलिंग फैक्टर भी, पर स्टिल ये मर चुका है। सेसपुल, ये डेडपुल की सबसे अगलीस्ट फॉर्म थी, जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स पर बहुत सारे घिनौने रेजर शार्प दांतों से भरे मुंह थे। इविल डेडपुल जो वेड विल्सन के आज तक के कटते आए पार्ट से बना इविल वर्जन था। ग्रूटपुल, ग्रूट और वेड की पावर्स का कॉम्बिनेशन। डॉगपुल, एक फॉर्मर सर्कस एनिमल जिस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। बेचारा इविल डेडपुल्स के हाथ मारा गया, लेकिन ये था बहुत प्यारा। डेडपुल द डक, जो होवर्ड द डक के इविल वर्जन के साथ वेड का फ्यूजन था, जहां ये अपनी चक्कू और गन्स के साथ काफी स्किल्ड रह चुका है, और इसका ह्यूमर होवर्ड द डक और वेड विल्सन के बीच का है। पांडापुल भी एक वर्जन रहा है जो अर्थ TRN 312 से बिलोंग करता है और अच्छे वाले डेडपुल कॉर्प्स का हिस्सा था, बट सबकी तरह ये भी मर चुका है। देन गिलहरी भी थी, एक गोल्डन एज का डेडपुल। सूजन स्टॉर्म फैंटास्टिक फोर से कैप्टन मार्वल तक डेडपुल रह चुकी है। एंड तुम यकीन नहीं करोगे, एक चिड़िया भी डेडपुल का वर्जन थी। इसके अलावा बहुत सारे वर्जन जिनके नाम नहीं पता, लाइक साइबॉर्ग, फोर आर्म्स नाइट, लिटिल डेडपुल, शार्क डेडपुल, मिस्टर फैंटास्टिक, इवन एक हॉर्स तक। मतलब कुल मिलाकर कहें तो मार्वल वाले जितने भी क्रीचर्स को मिलाकर डेडपुल के अल्टरनेट वर्जन क्रिएट कर सकते थे, उन्होंने कर लिए। अब मैं भी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कैसे एनाहिलेशन कॉन्क्वेस्ट के अल्ट्रॉन से इंस्पायर्ड था, यहाँ से देख लेना। और पूरे एमसीयू में कौन कौन डेडपुल को पूरी तरह हर सिंगल साइज से डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ से देख सकते हो। बाकी थॉर 4 के लिए ओडिन फोर्स के बारे में मैंने यहाँ बात करी है। अब ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।